हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये हमारा कंटिन्यू था, है ना। उसमें एक्सरसाइज 8.3 हम कर रहे थे। उसमें भी हमारे क्वेश्चन नंबर 3 तक हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारा बाकी है, तो हम आज वहां से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 कि आई बोरोड ₹12,000 फ्रॉम जमशेद at 6% per annum, simple interest for 2 years. Had I borrowed this sum at 6% per annum compound interest, what extra amount would I have to pay? क्या बोला है कि मैंने जमशेद से 12,000 रुपीज उधार पे लिए है 6% इंटरेस्ट पे। ठीक है, 2 इयर्स के लिए। पहले तो मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे लिए, ठीक है, तो कितना पे करना पड़ेगा वो हम उसे फाइंड करेंगे। मतलब कि पहले सिंपल इंटरेस्ट 2 इयर्स का फाइंड करके फिर फाइनल अमाउंट फाइंड करेंगे। फिर क्या बोला है कि अगर मैंने इतने ही पैसे इतने ही ईयर के लिए सेम 6% रेट पे ही मैंने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे शायद कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो मुझे कितने पैसे ज्यादा पे करने पड़ते। क्या बोला है उसने, 12,000 रुपीज 2 इयर्स के लिए 6% रेट से उसने सिंपल इंटरेस्ट पे लिया है। अगर उसने यही पैसे इतने ही साल के लिए इतने ही रेट पर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो कितने पैसे ज्यादा देने पड़ते। मतलब कि हमें दोनों से कैलकुलेशन करना है, फिर ये फाइंड करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में कितना ज्यादा पे करना पड़े। क्लियर? ठीक है, तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पहले तो प्रिंसिपल कितना है 12,000, इन इयर्स कितने हैं 2 इयर्स, और रेट कितना है 6% पर एनम बोला है तो 6%। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। वैल्यूज पुट करो, P 12,000 in 2 years, R 6 डिवाइड बाय 100, 2 zeros कैंसल, 6 2s are 12, 12 into 12 144, और ये एक जीरो एक्स्ट्रा। ये कितना, ये क्या हुआ, इंटरेस्ट मिला हमें। क्या मिला हमें, सिंपल इंटरेस्ट 1,440 रुपीज हमें क्या मिला, इंटरेस्ट मिला। अब हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है 12,000 प्लस सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला 1,440। तो अमाउंट कितना मिलेगा, रुपीज ऐड कर दो, 0 0 प्लस 4 0 0 प्लस 4 0 2 प्लस 1 3, और ये 13,440 रुपीज उसे वापिस करने पड़ेंगे। लिए थे कितने 12,000, आफ्टर 2 इयर्स 6% रेट के इंटरेस्ट के सिंपल इंटरेस्ट काउंट करें तो 2 साल के बाद उसे कितने देने पड़ेंगे, 12,000 की जगह पे 13,440 रुपीज देने पड़ेंगे। ठीक है, अब यही चीज हम यही अमाउंट किससे फाइंड करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट में फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट की जो ये अमाउंट है उससे कंपाउंड इंटरेस्ट में ये कितनी ज्यादा होगी है। आया समझ में? ठीक है, तो अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी प्रिंसिपल कितना है 12,000 ही है। एन इज इक्वल टू 2 इयर्स यहाँ पे भी लिया और यहाँ पे भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6% पर एनम ही है। ठीक है ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या है, P into 1 plus R upon 100 raised to n है। ठीक है, अब P कितना है 12,000 into 1 plus R 6 upon 100 raised to n मतलब 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 100 एलसीएम ले लूं। ठीक है, देखो डिवीजन नहीं करूंगी ताकि डायरेक्टली 0 0 कट हो जाए, वरना 3 2 6 5 52 100 कर भी सकते हैं, फिर वो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा।
इससे बेटर है कि 100 या तो 10 या तो 1000 ऐसा कुछ हो, तो कीप इट एज इट इज, ताकि आप डायरेक्टली डिवीजन ना करना पड़े और डायरेक्टली आप 0 के हिसाब से डेसिमल पॉइंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं 100 एलसीएम लूं तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस 6 मतलब 106, तो 12,000 एज इट इज 106 डिवाइड बाय 100, स्क्वायर है तो 106 डिवाइड बाय 100 दो बार लिख दो। ठीक है ना, 2 zeros 2 0 कट, 1 0 1 0 कट, अब 106 मल्टीप्लाई बाय 106 मल्टीप्लाई बाय 12। अभी ये 10 ऐसे केस रखती हूँ, फिर डायरेक्टली पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो पहले 106 मल्टीप्लाई बाय 106 6 0 1 0 0 0 36 and 6 6 3 12 1 1 1 2 3 6, उससे मल्टीप्लाई बाय 12। वन 3 4 8 3 2 1 3 4 8 3 2 डिवाइड बाय क्या है 10, तो एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो क्या है ना 13483.2, ये क्या है रुपीज। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से अमाउंट मिला 13483.2। अब आपको दिख रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट है वो सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट से ज्यादा है, मतलब कि कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट की अमाउंट माइनस करेंगे तो कितने ज्यादा पे करने कर पड़ेंगे वो मिल जाएगा। वही पूछा है ना कि अगर सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे शायद मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो मुझे कितने ज्यादा देने पड़ते। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन क्या है फाइनल कि व्हाट एक्स्ट्रा अमाउंट वुड आई हैव टू पे, तो आई हैव टू पे 13483 minus 2 minus 13440 is equal to 0.2, 3 minus 0 3, 8 minus 4 4, 4 minus 4 0, 3 minus 3, yes, rupees 43.2 I have to pay rupees extra is amount if I would have borrowed on compound interest। आ गया समझ में, आई हैव टू पे कंपाउंड इंटरेस्ट की अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस कर दो, कितना आया 43.2 एक्स्ट्रा इज अमाउंट इफ आई वुड हैव बोरोड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया होता तो इतने ज्यादा पे करने पड़ते। क्लियर? ठीक है, लिख लो सब। हो गया सबका? ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 क्या है कि वासुदेवन इन्वेस्टेड ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। व्हाट अमाउंट वुड ही गेट आफ्टर 6 months एंड आफ्टर 1 year। ठीक है, हमें दो अलग अलग टाइम के लिए फाइंड करना है, पर दोनों में क्या आएगा हाफ ईयरली, बिकॉज देखो हाफ ईयरली पहले ही बोल दिया है। ठीक है, हमारा सिर्फ एन अलग होगा, बाकी मेथड दोनों में हाफ ईयरली वाला ही फॉर्मूला लगेगा। क्लियर? ठीक है, पहले लिख देते हैं सब कुछ।
प्रिंसिपल कितना है ₹60,000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%. R is equal to 12% per annum compounded half yearly. What amount would he get after 6 months? पहला है क्या है आफ्टर 6 months. देखो ये मैंने पहले लिख दिया क्योंकि P एंड R दोनों में कॉमन है तो वो ऊपर एक बार दिखा दोगे तो चलेगा. ठीक है, पहला है आफ्टर 6 months, फिर है आफ्टर 1 year. तो दोनों का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा. मेथड हमें कौन सी यूज करनी है हाफ ईयरली वाली. ठीक है, तो पहले इसमें एन क्या आएगा 6 months मतलब हाफ ईयर होता है. ये सोनो हमें पावर हम एन लेते हैं फॉर्मूला में जो वो एन हम ईयर में दिखाते हैं मंथ्स में नहीं चलता. तो हम ये 6 months एज इट इज नहीं रख सकते. उसे हमें किस में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ईयर में. ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में हम जो एन यूज करते हैं वो एन ऑलवेज ईयर में होता है, मंथ्स में हम नहीं ले सकते. ठीक है, तो ये 6 months को हम ईयर में कन्वर्ट करें तो 6 month मतलब कि 1/2 ईयर होता है. ठीक है, 6 months मतलब कि 1/2 ईयर. ठीक है, अब मैं फॉर्मूला पुट करती हूँ. A is equal to P into 1 plus R upon 200. हाफ ईयरली वाली मेथड यूज कर रही है ना, रेज टू 2n. हाफ ईयरली वाली मेथड हमें यूज करनी है तो रेज टू क्या आएगा 2n आएगा. ठीक है, और R upon 200 आएगा. नाउ P कितना है 60,000 इंटू 1 प्लस R कितना है 12 अपॉन 200 पावर 2 एंड n का 1 हाफ. ठीक है, तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा तो पावर तो 1 ही हो जाएगी ना. इसमें यहाँ पे मैं कर सकती हूँ 6 2 12 एंड 100 2 20. देखो मैंने 100 क्यों लिया है पता है, ताकि मैं 2 डिजिट के बाद डायरेक्टली पॉइंट कर सकूँ. ठीक है, और यहाँ पे पावर 1 है तो उसे लिखो या ना लिखो अब फर्क नहीं पड़ेगा, पहले लिखना पड़ता है. ठीक है, 2 रखना पड़ता है, एक की जगह पे बना पहले पुट करना पड़ता है, फिर हम 2 कैंसिल होके दिखा सकते हैं, डायरेक्टली 1 नहीं लिख सकते. ठीक है, नाउ दिस 60,000 एज इट इज इनटू ये 100 एलसीएम आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 100 प्लस 6 दैट इज 106 डिवाइड बाय 100. ये 2 zeros डायरेक्टली कैंसिल तो क्या आया 106 मल्टीप्लाई बाय 600. तो ये 6 6 are 36, 6 1s are 6 और ऊपर से 2 0. ये मिला मुझे अमाउंट फॉर हाफ ईयर मतलब कि 6 months. क्या बोला है व्हाट अमाउंट वुड ही गेट, कितना मिला अमाउंट इतना. ठीक है, ये मिला आफ्टर 6 months. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है आफ्टर 1 year. आफ्टर 1 year तो n इज इक्वल टू 1 year डायरेक्टली आएगा ना, क्योंकि 1 year और दिया है तो n इज इक्वल टू 1 year. ठीक है, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला क्या आएगा सेम P इंटू 1 प्लस R अपॉन 200 रेज टू 2n. हाफ ईयरली काउंट करना है तो हाफ ईयरली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ना, एनुअली वाला नहीं करेंगे. इसमें भी सेम हाफ ईयरली ही था. ठीक है, सारी वैल्यूज पुट करो. P है 60,000 इंटू 1 प्लस R है 12%, दोनों में सेम है, अपॉन 200 रेज टू 2. n कितना है 1 year. ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम 6 2 12 100 2 200 तो 60,000 इंटू 100 इंटू 1 100 प्लस 6 तो 106 डिवाइड बाय 100. यहाँ पे 2 1s are 2 तो पावर 2 है तो 2 बार लिख दो. ठीक है, 106 डिवाइड बाय 100. ठीक है, ये 2 zeros कैंसिल, अगेन 2 zeros कैंसिल. आगे हमने किया था कैलकुलेशन 106 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइड बाय 6. ठीक है, शायद 13440 आया था, आई एम नॉट श्योर. ठीक है, कितना आया था तो आप कर लोगे मल्टीप्लीकेशन. ठीक है, 106 मल्टीप्लाई बाय 6 जो भी आंसर आए सेम. आगे हमने ये कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन किया ही है तो आंसर आपके पास है, तो जो भी आए वो आपका आंसर लिख लेना है यहाँ पे. A इज इक्वल पहले दोनों का मल्टीप्लीकेशन उसके साथ 6 का मल्टीप्लीकेशन, जो भी आंसर आए उसे ऐसे बॉक्स में लिख दें. क्लियर.
ठीक है, आगे के क्वेश्चन में हमने ये वाला मल्टीप्लिकेशन सेम फिगर थी हमारे पास तो लिखा है, तो वहां से आंसर कॉपी कर सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5, लिख लो सर। हो गया है सबका? देन लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 6 है कि आरिफ टुक अ लोन ऑफ ₹80,000 फ्रॉम अ बैंक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% per annum, find the difference in amounts he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually and half yearly। दोनों मेथड कर रहे हैं, ठीक है, एनुअली एंड हाफ ईयरली दोनों वाली। ठीक है, तो पहले हम एनुअली वाली करते हैं। वे दोनों में प्रिंसिपल एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों में कॉमन रहेगा। ठीक है ना, तो वो पहले लिखते हैं पी। पी कितना है? ₹80,000 प्रिंसिपल। ठीक है, एंड आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। ठीक है, पहला क्या मिला हमें? क्या फाइंड करना है? डिफरेंस इन अमाउंट्स। तो पहले एनुअली एंड हाफ ईयरली दोनों मेथड से हमें अमाउंट फाइंड करनी है, फिर दोनों अमाउंट का डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले एनुअली करते हैं। एनुअली तो n इज इक्वल टू क्या है? 1.5 ईयर है। ठीक है, तो अब एनुअली में ऐसा तो हम ले नहीं सकते, तो पहले हम 1 ईयर का करेंगे, फिर हाफ ईयर का क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ P find amount of 1 year compounded find amount of 1 year on compound interest and then find simple interest of half year on their amount। ठीक है, 1.5 ईयर बोला है और एनुअली करना है, तो पहले क्या करेंगे? 1 ईयर का अमाउंट फाइंड कर लेंगे, वो अमाउंट को एज ए प्रिंसिपल लेके हाफ ईयर का सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ये मेथड हमने पहले की है। ठीक है, वही कर रही हूँ। देखो, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 रेज़ टू n। एनुअली है। ठीक है, तो एनुअली का फॉर्मूला P इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस रेट है 10 अपॉन 100। 1 ईयर ही है। ठीक है, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा? 80,000 रुपीज मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे 0 0 कैंसिल हो गया तो 10 बचा। 10 इंटू 1 10, 10 प्लस 1 11, 11 अपॉन 10, पावर तो 1 ही है, इंटू 11 अपॉन 10, ये 0 0 कैंसिल। 11 8 7 88 एंड 3 zeros लगेगा ऊपर से। ठीक है, ये अमाउंट मिला मुझे 1 ईयर का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसमें सिंपल इंटरेस्ट ओ हाफ ईयर। हाफ ईयर का हम क्या फाइंड करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट, पर उसमें P क्या लेंगे? ये 1 ईयर का जो अमाउंट आए ना, उसे हम एज अ P लेंगे। तो SI इज इक्वल टू PNR अपॉन 100। ठीक है, इसको P ले ले तो 88,000 n है 1/2 ईयर। ठीक है ना, 1/2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है तो n 1/2। रेट कितना है? 10% और अपॉन 100 ऐसे 0 0 कैंसिल, डबल 0 सॉरी 1 0 ही जाएगा ना यहाँ से, 1 0 कैंसिल। अब 8800 बचा, उसे 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा? 4400। तो कितना मिला? ये सिंपल इंटरेस्ट ₹4400। ठीक है, तो इसका हम टोटल अमाउंट फाइंड करें
ठीक है। अगर हम एनुअली कैलकुलेट करें तो टोटल अमाउंट क्या होगा, ये जो आफ्टर 1 ईयर आया था वो टोटल अमाउंट क्या होगा 88,000 वो प्लस 4400 ये जो मिला वो दोनों का क्या आएगा टोटल, पीछे 2 zeros, फिर 0 + 4 4, 8 + 4 12, 8 + 1 9। ठीक है, ये हमें एन्युअली के हिसाब से अमाउंट मिला। अगर हमने कैलकुलेशन किया एन्युअली मेथड से तो ये मिला। अब दूसरी कौन सी मेथड है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दूसरी मेथड करती हूँ हाफ ईयरली। उसमें कुछ अलग से नहीं करना पड़ेगा, उसमें तो डायरेक्टली फॉर्मूला है हमारे पास, पर उसमें हम एक लेंगे 1.5 ईयर एज इट इज ले लेंगे। उसमें ऐसे 2 बार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, 2 1 2 + 1 3, तो 3/2 ईयर। ठीक है, अब हाफ ईयरली का फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर दे तो P × 1 + R/200 रेज़ टू 2a। ठीक है, P है 80,000 × 1 प्लस रेट है 10 डिवाइड बाई 200 रेज़ टू 2 एंड 3/2, ये 2 कैंसल। ठीक है, यहाँ पे 0 0 कैंसल हो गया, तो 80,000 इंटू यहाँ पे 20 एलसीएम आएगा तो 21 × 20, 20 + 1 21 डिवाइड बाय 20। यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है, 2 कैंसल हो गया, बचा 3, तो 3 पावर तो 3 टाइम्स ली 2। ठीक है, 21/20 21/20। ठीक है, एक 0 कैंसल, दूसरा 0 कैंसल, तीसरा 0 कैंसल। ठीक है, अब 80 डिवाइड बाई 2 40, अगेन 40 डिवाइड बाई 2 20, अगेन 20 डिवाइड बाई 2 10, तो 21 मल्टीप्लाई बाई 20, 21 3 टाइम्स मल्टीप्लाई बाई 10, तो 21 441 मल्टीप्लाई बाई 20, 21 2 9261 एंड 0। ये हाफ ईयरली से हमें अमाउंट मिला, उसमें डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे हमने डायरेक्टली 1.5 ईयर 3 हाफ ईयर डायरेक्टली पुट कर दिया था। ठीक है, तो ये एन्युअली से क्या मिला था हमें अमाउंट 92400 और हाफ ईयरली से अमाउंट क्या मिला 92610। कौन सा ग्रेटर है, हाफ ईयरली वाला ग्रेटर है। देखो एन्युअली वाला जो अमाउंट है उससे हाफ ईयरली वाला अमाउंट क्या मिल रहा है, ग्रेटर मिल रहा है। दोनों कंपेयर करो। ठीक है, तो किसमें ज्यादा देना पड़ेगा, हाफ ईयरली में। कितना है, देखो क्वेश्चन क्या है कि Arif took a loan of 80,000, find the difference in amounts, find the difference in amounts। हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डिफरेंस इन अमाउंट्स, ग्रेटर में से स्मॉलर माइनस करें, क्या आएगा 92610 माइनस 92400 इज इक्वल टू ₹0 1 6 - 4 2। यस, 9 और 2 तो दोनों में सेम है तो वो माइनस हो जाएगा। डिफरेंस इन अमाउंट कितना मिला हमें, ₹210। अगर वो हाफ ईयरली के हिसाब से लेगा तो उसे 210 रुपए ज्यादा देना पड़ेगा, अगर एन्युअली से लेगा तो उतने कम देने पड़ेंगे। क्लियर? ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। लिख लो सब। हो गया सबका? ठीक है, तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 6 तक हमारा हो चुका है। क्वेश्चन 7 से बाकी है, बट वो हम नेक्स्ट लेक्चर से करेंगे। आज हम यहाँ तक रखते हैं। ठीक है।